नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अब विद्यार्थियों के लिए जो ओपन परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है, कुछ लचीलापन उनकी तरफ से राजस्थान सरकार की तरफ से कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षाओं को समय-समय पर आयोजित किया जा सके। इसमें राजस्थान सरकार की इस प्रयास से विद्यार्थियों को कितना फ़ायदा मिलेगा, विद्यार्थी कितने लाभान्वित होंगे और इसका क्या संदेश जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, नारायण सिंह सिसोदिया जी शिक्षाविद हैं और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नारायण सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दरअसल सरकार के इस फैसले से ओपन स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरह से फायदा होगा, जरा विस्तार से बताइए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की नई जो पहल है, क्या ये नई व्यवस्था है? इस नई व्यवस्था के तहत परीक्षार्थी किस तरह से लाभान्वित होंगे? कितना फायदा परीक्षार्थियों को होगा और इससे ये देश में और कहाँ-कहाँ इस तरह की परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जाती है? जुलाई से स्टेट ओपन की ये जो नई पहल है, क्या है? नारायण सिंह जी। देखिएगा मीना जी, एक आवाज साफ नहीं आ जी बताएं। रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्टेट ओपन ने ये नई जो स्कीम शुरू की है अभी, वो एक्चुअल में तो पूरा अभी इसका डेटाज क्या है, उसका ऑर्डर्स में क्या है, ये पूरा हम लोग देख नहीं पाए। फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये स्कीम लागू की है ना, इसमें एग्जाम तो बच्चे को देना ही देना है, और एग्जाम जब देना है तो उसको पढ़ाई भी करनी है। जबकि ओपन जो स्कूल हैं वो इसलिए होती हैं कि इसमें वो कामकाजी लोग हैं या जो अपना वर्क करते हैं, वो लोग इसमें अपना एग्जाम देते हैं और पढ़ाई की तैयारी भी उनको करनी है। तो मेरे को तो लग रहा है ऐसा कोई विशेष इसमें कोई फायदा क्या होने वाला है। उसको तो पढ़ाई करके तो परीक्षा देनी ही देनी है, और उसकी इच्छा के अनुसार जब भी कभी एग्जाम देंगे तो पेपर्स भी सेट करने होंगे। और पेपर सेट करने के लिए जब भी सपोज 1,000 बच्चों को किसी निश्चित तारीख को एग्जाम देना है और 2,000 को किसी निश्चित को देना है, तो क्या उनके पेपर सेम होंगे या अलग अलग होंगे? ये थोड़ा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है ये। बाकी जो भी है वो पूरा तो जब देखने से पता लगेगा क्या ऑर्डर है, किस तरह से सरकार एग्जाम कराएगी। ये अभी थोड़ा जी पूरा डिटेल अब हम लोगों ने देखी नहीं है। जी, नारायण सिंह जी, हमें तो सबसे ज्यादा अपेक्षा आपसे ही है। उम्मीद है कि इस विषय पर आप थोड़ा विस्तार से रोशनी डाल पाएंगे। कितनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी होते हैं, कितना सरकार पर इस पर बोझ पड़ता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो प्रयास है सरकार का, ये किस रूप में देखते हैं आप? इससे कितनी राहत आप महसूस करते हैं? और जो विद्यार्थी वर्ग है, दरअसल ये किस तरह से हो पाएगा? क्योंकि अभी कोई बहुत ऐसा इसको लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टता भी नहीं दिख रही है और कोई बहुत, जैसा कि नारायण जी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में अभी जानकारी नहीं जुटाई है, वैसे ही राजस्थान सरकार इस वक्त वैसे ही हर काम को देरी से कर रही है। तो ऐसे में ओपन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए मीना जी, जिस प्रकार से ओपन बच्चा जो एग्ज़ाम देता है, इनके फेल तो करते ही नहीं है इसमें। फेल करने का सिस्टम ओपन उसमें नहीं है। अब देखिएगा कि जिस प्रकार से बच्चा कभी उसको काम है, उसको एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, तो वो ऑन डिमांड कि भई मैं इस वाले में नहीं बैठूँगा, आने वाले समय में बैठा दूँगा। तो ये अगर परिवर्तन का दौर शुरू हो रहा है और कामकाजी बच्चे ही इसमें ज़्यादा करके देखिएगा, इसमें ये तो है नहीं कि जो ब्रिलियंट लड़के हैं, जो बहुत अच्छे हैं, वो तो इसमें बैठते नहीं ज़्यादा करके, वो तो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। इसमें तो वही बच्चा कि भाई देखिएगा 2 बार 3 बार फेल हो रहा है तो ओपन स्कूल में चला जाए, तो वो अपने 10वीं क्लास पास कर ले, उसको एक प्रमाण पत्र मिल जाए, वो वैलिडिटी बाकायदा उस तरह से होती है। तो अभी बीच में देखा गया था कि अभी रिजल्ट थोड़े दिन पहले ही डिक्लेयर किया है मदन दिलावर जी ने। उस वक्त जो स्ट्रेटेजी नई तरीके नई शिक्षा के अंतर्गत बच्चे के ऊपर बोझ भी नहीं बने और वो शिक्षा भी ग्रहण कर ले, और उसका परीक्षा एग्जाम आता है कि कई बार क्या होता है कि मैं इस बार बैठ पाने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैंने तैयारी सही ढंग से नहीं की है, या मैं किस तरह की स्थिति में होऊंगा तो मुझे आने वाली परीक्षा में बैठा लिया जाए। तो यदि ये छूट प्रदान कर दी जाती है तो जो
बच्चे जो कमज़ोर हैं, वो भी अपने आप को उस परीक्षा के लिए आने वाले समय में तैयार करके बैठ जाएँगे। तो एक परिवर्तन का दौर तो है, परिवर्तन जिस प्रकार से भी हो सकता है करना चाहिए। और अब क्योंकि सही बात है, इसका खुलासा अब तक व्यवस्थित रूप से किस तरह की एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें अभी आया नहीं है खुल कर के। अभी केवल ये विचार आ रहा है कि इस तरह की व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं ओपन स्टेट। वो जो पहले भी ऐसा होता आ रहा था कि भई वही बच्चे बैठते हैं इसमें जो कि बिल्कुल अलग तरह की स्थितियाँ हैं, और उसको फेल नहीं किया जाता बार-बार। 2 एग्ज़ाम पास, 3 एग्ज़ाम पास कर ले, उसके बाद सब्जेक्ट पास कर ले, तो उसको एक सुविधापूर्ण व्यवस्था दे कर के 10वीं का प्रमाण पत्र मिल जाए, उसको पास हो जाए और आगे की परीक्षा अगर वो हो जाता है, तो एक उसके अंदर ये बात है कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में जो नया दौर शुरू हो रहा है या नया इनोवेशन की बात हो रही है। अब इनोवेशन की नई व्यवस्थाओं में क्या-क्या कुछ होगा, उसका अभी खुलासा होना बाकी है। इसलिए मैं भी चर्चा कर नहीं सकता हूँ कि वो आखिर क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए जो जो इस तरह के बच्चे कामकाजी बच्चे हैं, अलग-अलग तरह के काम करते हैं, इसमें नारायण जी ने भी जो बात कही श्याम जी, और दरअसल इसमें जो हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, इसमें सिर्फ विद्यार्थी की जो उम्र है, जो हम अमूमन मानते हैं स्कूल के लिए 10th और 12th के लिए, दरअसल सिर्फ वही नहीं है। इसमें और भी ऐसे लोग शामिल होते हैं जो उस विद्यार्थी वाली उम्र की सीमा से आगे होते हैं, जिसमें हाउसवाइफ्स भी हैं, जिसमें ऐसे कामगार लोग भी हैं जो काम करते हुए अपने आप को थोड़ा जो एकेडमिकली जो है सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ओपन स्कूल की जो कॉन्सेप्ट है, नो डाउट उसमें उसकी बहुत बड़ी जरूरत है देश में, और इसीलिए शुरू भी किया गया। लेकिन ये ऑन डिमांड कितना फिजिबल है, मतलब कितने विद्यार्थियों की डिमांड के बाद सरकार इसको कर पाएगी कि ठीक है, चलिए 100 या 1000 विद्यार्थियों की डिमांड हो गई है, तो अब एक बार इस समय एग्जाम करते हैं। क्या इसमें, मतलब अगर आपकी किसी से संबंधित से बात हुई हो, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, या इस विषय में कोई और जानकारी आपके पास हो? मीना जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्टेट ओपन पॉलिसी जो राजस्थान सरकार लागू कर रही है, ये जो पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है भारत सरकार की, उसका पार्ट है। समग्र लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया जाए और शिक्षा को बाउंड्रीज के बाहर लाया जाए, क्योंकि आज हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति से तो एक साल बाद एग्जाम होते थे। लोग साल भर इंतजार करते थे, किसी कारण से रह गया तो उसका पूरा साल वापस उस कैरियर का खराब हो जाता था। मीना जी, ये उसी का एक पार्ट है ओपन स्कूल का, और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। अगर समग्र शिक्षा नीति 2020 की मैं बात करूं, तो उसमें तो ये तक कह दिया गया है कि आप साथ के साथ 2 सब्जेक्ट में बीए कर सकते हो, जहां पहले एक ही सब्जेक्ट में होता था। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट में एमए कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो साथ में, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो तो। पहले आप और हम जानते हैं पीजी में 55% आते थे, फिर उसके बाद जेआरएफ क्लियर करते थे, फिर एसआरएफ करते थे, फिर जाके पीएचडी होती थी। मगर सरकार ने लिबरलाइज किया। सरकार ने कहा कि अगर आप में कुव्वत है, आप में योग्यता है, आप इनोवेटिव है, तो आप पीएचडी के लिए एमए के मोहताज नहीं रहोगे, पीजी के मोहताज नहीं रहोगे। तो सेम थिंग यहाँ पे लागू हुआ स्टेट ओपन के लिए। मीना जी, ये बहुत एक अच्छी पॉलिसी है। इसमें आप एक लाइन देखी होगी आपने, इसमें यह कहा गया है कि एक क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा सब्जेक्ट का। सबसे बड़ी बात है, मैंने दिया है, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, बीएससी की थी, तब उस समय भी सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ने और उसके बाद सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन बैंक बनाया था, और क्वेश्चन बैंक हर सब्जेक्ट का था। उस क्वेश्चन बैंक में हर सब्जेक्ट के 1500 क्वेश्चन थे, जो कुछ में छोटे प्रश्न थे, 2 लाइन के, 3 लाइन के थे, वो क्वेश्चन थे हर टॉपिक में थे। मतलब एक टॉपिक अगर आपके अंदर 15 यूनिट है, तो हर 15 यूनिट में, हर यूनिट के अंदर सवाल होते थे 20-20, 25-25 छोटे छोटे और 5-7 बड़े, जो कि पूरा यूनिट को कवर करते थे।
और उसमें से ये पार्ट होता था कि 6 क्वेश्चन आते थे, 6 में भी आपको वो मिलता था, चॉइस मिलती थी कि ए बी में से आप एक कर लो, तो आपको 100% चॉइस मिल जाती थी बड़े क्वेश्चन में, और उतनी उससे थोड़ी चॉइस कम छोटे क्वेश्चंस में मिलती थी। तो इसका मतलब अगर आपने 50% क्वेश्चन भी सही ढंग से कर लिए तो आप 100% पेपर करने के योग्य हो जाते थे। तो जनरली हमारी टेंडिशन थी कि हम लोग को इम्पोर्टेंट पे ज्यादा जोर देते थे, और आज भी देते हैं। एग्जाम से पहले टीचर्स क्या जाते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट बता दो, लास्ट ईयर क्या आया था, क्या कि किस तरह का वो चल रहा है। तो मीना जी सेम ट्रेडिशन पैटर्न को यहाँ अडॉप्ट किया गया कि आपका क्वेश्चन बैंक तैयार रहेगा, और इस क्वेश्चन बैंक में से ही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। अब 1500 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बन गया, या 1000 क्वेश्चन का बन गया, या 500 क्वेश्चन का बन गया, अकॉर्डिंग टू यूनिट। अब जो यूनिट है उसके हिसाब से आप कितना मैक्सिमम उसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। हालांकि मैंने सिलेबस देखा स्टेट ओपन का 10th का भी और 12th का भी, और उसमें से ज्यादा जो पूरा जैसे सब्जेक्ट होता है उसमें ज्यादा 400-500 से ज्यादा आप नहीं बना सकते। 400-500 क्वेश्चन तो बहुत, मैं कह रहा हूँ मीना जी। उसमें छोटे क्वेश्चन भी होंगे और कुछ बड़े क्वेश्चन भी होंगे, उसी में से 100 मार्क होंगे, और उसमें पासिंग मार्क कितने होते हैं, फर्स्ट डिवीजन के लिए इतने होते हैं, सेकंड के लिए जो अपना राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में पैटर्न होता है वो ही होता है, उसके अंदर कोई अलग नहीं होता। मगर स्टेट ओपन में ये कि आपको क्लास में नहीं जाना। तो मीना जी इससे उन बच्चों को बहुत फायदा होगा जो कि स्कूल की रेगुलर फीस नहीं भर सकते या किसी कारण से उन पर दबाव है। अब एक उदाहरण और देता हूं मीना जी आपको। राजस्थान गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, अगर वो 12th कर लेता है तो उसको ग्रेड, जो बाबू की ग्रेड है वो दे दी जाती है, वो बाबू में प्रमोट हो जाता है। तो मेरे एक जान पहचान के हैं, सूचना केंद्र में ही है, वो अबाउट 50 से ऊपर है, 50-55 के हैं। उन्होंने लास्ट ईयर 12th पास की, जबकि उनका बच्चे ने भी 12th पास की। दोनों बाप बेटे एक ही क्लास में पास हुए। मैं मीना जी, और दोनों ओपन से पास हुए। लेना चाहूंगा बीच में। मैं अरोड़ा साहब, मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी, एजुकेशन में क्वालिटी और क्वांटिटी वाली जो स्थिति है ना, ये मेरे को लग रहा है कि इस स्थिति में जो ये करने जा रही है सरकार, ये क्वालिटी को दूर करके क्वांटिटी को महत्व देना जा रही है, मेरी राय में। नहीं, क्यों कि अगर आपकी क्वालिटी जब नहीं होगी, एक वर्ष जो बच्चा पढ़ाई करता है और फिर एग्जाम देके जो डिग्री लेता है या जो सर्टिफिकेट लेता है, और एक आप 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करवा के उसको डिग्री, वो वैलिडिटी तो दोनों की एक है ना। आप पियोन से किसी को बाबू बनवाना चाह रहे हो, उसके पास क्वालिटी तो नहीं है ना, वो 2 महीने में एग्जाम दे करके आ गया, उसने साल भर पढ़ाई नहीं करी, उसने वो क्वालिटी नहीं अर्जित की जो उसके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सब इसमें ऑर्डर्स में क्या है क्या नहीं है, ये सब उसके आने के बाद पता लगेगा कि हमको क्वालिटी चाहिए या वो भीड़ बढ़ाना चाहिए अंग्रेजों के समय की, जो एक शिक्षित तो है बस पियोन तक ही सीमित है। नहीं, लगता ये है कि आप कोई भी आए और एग्जाम दे दे और डिग्री ले जाए। नहीं, मेरी राय में तो ये लग रहा है। नहीं, तो फिर सही क्या है बताओ आप। मैं बता रहा हूं ना आपको। देखिए एग्जाम वही होंगे, क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। मीना जी, अभी मैंने आपके कहने के बाद कुछ अध्ययन करने की कोशिश की कि ये ओपन स्कूल ने क्या नया मेथड शुरू किया है। तो अभी मैं इनके डायरेक्टर पुराने वाले जब तो नहीं है, उनके माध्यम से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम पहले 3 जिलों में इसको शुरू करना चाहते हैं, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। जी, 3 जगह हम शुरू करेंगे, फिर संभाग स्तर पे लाएंगे, फिर जिला स्तर पे लाएंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी चाहेगा किस दिन उसको कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो तय करे, और एक सिस्टम बना दिया जाएगा कि भाई इतने बच्चे आ गए तो इस एग्जाम को दिला लो। तो ये एक सुविधापूर्ण स्थिति करना चाहते हैं। अब क्वालिटी वाली बात जो अभी नारायण सिंह जी कह रहे थे, भाई उसमें रेगुलर और ओपन स्टेट अंतर है। आप देखिएगा जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो
ये ओपन उसमें एक बात और भी है, उसमें एक बात और भी है श्याम सुंदर शर्मा जी की जो ओपन स्कूल से एग्जाम देने वाले लोग होते हैं उसमें बड़ी संख्या जो है वो घरेलू महिलाओं की भी होती है। घरेलू बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें बहुत प्रतिभा है लेकिन उसके बाद भी उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो पूरे 1 साल जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उससे अगर 1.5 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में पढ़कर भी उससे परीक्षा को दे पा रही हैं, तो यहाँ पर मुद्दा क्वालिटी से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी समय पर मिलने का है। ये सरकार ऐसे लोगों को अपॉर्च्युनिटी दे रही है, क्या हमें इस रूप में देखना चाहिए श्याम जी? अब देखिए क्या है कि लोग अधिक से अधिक साक्षर हो जा रहे हैं, उसके बाद ओपन स्टेट से यदि 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके अपने आप को काबिलियत महसूस कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप बार बार कह रहे क्वालिटी, भाई दिखेगा कि वो उनमें क्वालिटी नहीं थी जब भी तो पढ़ नहीं पाए। अब अगर सरकार ये चाह रही है कि उनके अनुरूप, अब कह रही हर सब्जेक्ट का एग्जाम कब तय करना है उनको विद्यार्थियों को तय करना है। अभी तो ये 3 जगह पर मालूम पड़ जाएगा, इसमें अगर 100 तैयार हो गए तो सोमवार को इसका हो जाएगा, मंगलवार को किसका हो जाएगा, बुधवार को किसका हो जाएगा, और ऑन डिमांड, मतलब आवश्यकता है तो हम परीक्षा आयोजित करा सकते हैं। ओपन स्कूल में बिल्कुल ओपन ही है, इसमें ऐसे नहीं, वैसे भी 6 महीने में इनमें होता था अब तक तो। और बड़े पैमाने पर आजकल बच्चे ओपन स्कूल के माध्यम से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब आप देखिए नारायण जी, आप तो जान रहे वन वीक सीरीज ही बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल। आजकल कहाँ जो आप रेगुलर पढ़ाई करा करते थे वो तो सिस्टम ही नहीं रहा जो पहले सिस्टम था कि भाई अब तो आपने तो बाकी के एग्जाम भी अलग तरह से होने लग गए। तो ये आप जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो अब शिक्षकों में ही कम रहा। शिक्षक भी तो पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, मेन टाइम को भूल जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी श्याम जी यही कहना चाह रहा हूँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप क्वालिटी, अब आज आप एजुकेशन फैक्टर को, सेक्टर को आप स्कूलों में फैसिलिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, आप वहां पे शिक्षक नहीं बढ़ा रहे हैं, वहां पर आपको जो जरूरत है वो नहीं कर रहे हैं, और एक नया रास्ता निकाल रहे हैं कि आप एग्जाम दो, डिग्री लो, बाद में आप नौकरियों में या जिनमें क्वालिटी से आप नहीं पहुंचे। तो आपका स्ट्रक्चर तो मजबूत एजुकेशन का करना चाहिए ना आपको, अरे तो जिससे वहाँ बच्चे शुरू से पढ़े, निःशुल्क शिक्षा मिले, अच्छी तरह शिक्षा मिले। रेगुलर बच्चे जो एग्जाम दे करके पास हो रहे हैं उनको कितनी नौकरी दिला पा रहे हो? नहीं, नौकरी तो नहीं, क्वालिटी तो मिल भी है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी ढंग से नौकरी कर पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जब तक आप उनको उनको देखो कौशल विकास की शिक्षा नहीं देंगे तो फिर ये स्थिति बनी रहेगी। कौशल वो विकास तो श्याम जी आपकी राय में, आपके अनुसार तो ये हो गया कि ये घर के बाहर या प्लेट पे लगा देंगे एमए, भाई आज ही लगाई नाम, और एमए है, बीए है, एमकॉम है, या ये सीए बन गए, ये वो बन गए, सिर्फ इसके लगाने के लिए ये ओपन स्कूल में ये जो सिस्टम किया जा रहा है वो किया जा रहा है। मेरी राय में तो कि आपके पास से क्वालिटी के लिए डिग्री जरूर मिल गई, लेकिन आप उस डिग्री के अनुसार आपको कुछ आगे कुछ नहीं मिल सकता। आप ठीक है गृहिणी है, आप अपने आगे जरूर लिख सकती हैं कि मिसेज एमए की हुई है सर, तो उसमें मेरी राय में ये क्या बुराई है अगर वो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद डिग्री लिखती है। आजकल तो एमए बीए की डिग्री की तो कोई मान्यता ही नहीं है, आजकल तो पीएचडी लगाता है तो ही मान्यता होती है कि भाई ये पढ़ा लिखा है, बाकी तो पढ़ा लिखा माना ही वही सरकार करनी चाहिए, चाह रही है कि आपके पास डिग्री जरूर हो जाएगी, चिंता नहीं करिएगा, बाकी आगे कुछ हो या नहीं हो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा परिवर्तन है, उस परिवर्तन को यदि ओपन स्टेट लागू कर रहा है कि भाई शिक्षा बच्चों के अनुरूप मिले, उनकी आवश्यकता के अनुरूप मिले। अब देखिए समय किसी के पास है, अब आपने सही कहा बहुत सारे के पास, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि आगे उनको समय के अनुरूप कोई निर्णय हो जाए लेकिन नहीं कर पाते। अगर बाद में भी एजुकेशन लेने के बाद आप क्या सोच रहे हो कि जो एमए बीएड सब किए हुए तो सबको नौकरी मिल गई क्या? अब उसके लिए भी उसको एग्जाम देना पड़ता है आजकल। तो इसलिए क्वालिटी तो खुद को बनानी पड़ती है पढ़ने के बाद भी। उस क्वालिटी जो स्कूल और कॉलेजों से नहीं आती है, वो तो देखेगा कि लेकिन श्याम जी शिक्षा जगत के लोगों को क्योंकि नारायण जी तो पूरे शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं, उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्वांटिटी पर फोकस किया जा रहा है क्वालिटी पर नहीं, तो इसकी अपनी वजह होगी। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ पहले। मैं मीना जी नारायण जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
आपका जो ट्रेडिशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो ट्रेडिशनल एग्जाम हो रहे हैं, ट्रेडिशनल 10th के बोर्डों के होते हैं, सेंट्रल बोर्ड के होते हैं, वो भी कौन सा 90% लाने के बाद भी सही से हो रहे हैं। जब आपकी कॉलेजों में एडमिशन की लिस्ट ही 95 99 पे खत्म हो जाती है दिल्ली में, तो ये फिर क्या बात कर रहे हैं मीना? योग्यता की लड़ाई तो हमेशा चलेगी। आप में योग्यता है, आप आगे बढ़ेंगे, योग्यता नहीं है, आप नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ओपन स्कूल की पॉलिसी गलत हो गई। ओपन स्कूल की पॉलिसी जो आई है वो बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। इससे जो टाइम खराब हो रहा है वो टाइम बचेगा। बच्चा एक मेंटली रूप से जो साल भर तक इंतजार करता रहता है कि यार एक सब्जेक्ट में मैं 2 नंबर से रह गया तो अब एक साल बाद जाकर दूंगा, वो ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। वो वापस एग्जाम दे सकता है, एग्जाम देगा। अब मीना जी, सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं कि नहीं होते अपने यहाँ? व्हाट इज ए सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री मतलब जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए वो सब्जेक्ट वापस दे दीजिए 3 महीने बाद, 2 महीने बाद। साहब लग ये रहा है कि ये जो रेगुलर जो एजुकेशन चल रही है, मेरे को लग रहा है आने वाले भविष्य में इनमें भी यही हो जाना है। स्कूलों की जरूरत कहाँ है? फिर तो बच्चों को साथ भी यही करना चाहिए ना। उनका क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन? उनको साल भर तक बेचारे स्कूलों में जाते हैं, वहां करते हैं, वो तो ज्यादा एफिशिएंसी रखते हैं इनसे। तो नारायण जी उनके लिए मना थोड़ी रहा है, स्कूलें बंद कर देनी चाहिए। नारायण जी जो इंजीनियरिंग में और डॉक्टरी में जा रहा है वो तो बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आपको भी पता है ना कि ना, उसको तो केवल नाम मात्र की होती है, एग्जाम ही देते हैं वहां पर, है ना आज भी सिस्टम। तो ये कोटा वगैरह मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो कोचिंग माफिया या कोचिंग कॉलेजेस या जो ट्यूशंस ये हैं, वो सारी चीजें क्यों बढ़ रही हैं? क्यों कि एजुकेशन सेक्टर में जो पैसा लगना चाहिए वो नहीं लग पा रहा है। नारायण जी टॉपिक जो ये आज भी वही अंग्रेजों वाली शिक्षा चल रही है। आज भी वो यही चाहते थे कि देश, इस हिंदुस्तान का जो ग्रामीण क्षेत्र होगा या ये जो युवक है या वो बच्चा है, वो सिर्फ एक नौकर बन के रह जाए, वो आगे नहीं बढ़े। कौशल विकास आज भी वही है। और अभी भी अब जो स्थिति बन रही है वो भी यही बन रही है कि आपको डिग्री जरूर मिल जाएगी लेकिन आप एबल नहीं होंगे किसी तरह से आगे बढ़ने के लिए। मैं अपनी राय सरकार को जो करना वो करना। नारायण जी लेट मी कंप्लीट। मैंने अभी 2 दिन पहले ही SPSU सर पद्मपत्र सिंघानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की, उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू किया। एजुकेशन में सर्वाइवल अब उन्हीं का होगा जो भीड़ से हटकर कोई काम करेंगे। और ये जो आपका जो ओपन स्कूल्स है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करने का तरीका है। किसी कारण से आप अगर पिछड़ रहे हैं तो आप मेन स्ट्रीम में आ सके, इसमें क्या बुराई है? क्वेश्चन बैंक तो कॉमन है, क्वेश्चन बैंक से तो हेरा फेरी नहीं कर रहे। क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, सब्जेक्टों की जो स्ट्रीम है वो की वही है। मीना जी सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए अब रैंडम क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर 10 यूनिट क्वेश्चन है उनमें से एक आएगा, एक अब की बार आएगा, एक अगली बार आएगा, एक उससे अगली बार आएगा। आपके भाग्य में कौन सा है? पेपर आउट वाली बात भी नहीं रहेगी क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाया है, ओपन है सबके लिए। आप आइए, उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ के आइए, उसमें से आप जब आप कहेंगे हम आपका टेस्ट ले लेंगे। क्या बुराई है इसमें? लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे लोगों को एग्जाम देने के लिए आगे की छूट मिलती है। एक मिनट नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्टडी जितनी कम कर दी जाए उतना ही बेटर हो जाएगा, ये लग रहा है इस हिसाब से। तो जबकि एक शिक्षा का मतलब ये होता है, मैंने पूरी जिंदगी मेरी एजुकेशन में गुजारी है, आपको बताऊं शिक्षा का मतलब जितना उसको लार्ज स्केल पे उसका जो उसकी आप मीना जी तो खुद डॉक्टर हैं, जब तक आप उसको पूरे डिटेल में नहीं जानोगे किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी मैटर को, तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपने कह दिया कि ये क्वेश्चन बैंक आएंगे, उसको तैयार करके आना, एग्जाम देना और डिग्री ले लेनी है, ये कोई मतलब थोड़े ना हुआ, एजुकेशन थोड़े ना है ये। तो आप डिग्री देने का काम करने जा रहे हो। नहीं नारायण जी गलत समझ रहे हैं आप। सब्जेक्ट की गहराई में नहीं पहुंचोगे। क्यों हम लोगों ने आप लोगों ने 200 किताबें पढ़ी हैं।
क्यों बड़े बड़े एग्जाम देते समय 2-3 साल की तैयारी करनी पड़ती थी? नारायण जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने भी 7 सब्जेक्ट में डिग्री ली हुई है और मैंने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आई नो एजुकेशन। मेरी वाइफ भी प्रोफेसर थी मेरा गर्ल्स में, हम एजुकेशन से बहुत क्लोज है। मेरा बेटा भी पीएचडी है, मेरी पुत्र वधू भी पीएचडी है, हमारा पूरा एजुकेशनल फैमिली है। तो एजुकेशन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हर सब्जेक्ट के एजुकेशन को जानते हैं, जो जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। मेरी पूरी फैमिली उसी तरह से है। और योर काइंड इंफॉर्मेशन, नारायण जी, सबसे बड़ी बात है एजुकेशन आपको मनोबल देती है। सबसे बड़ी चीज है मनोबल। आप पढ़ के आगे आते हैं तो आपका जो बोलने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन, आपका सोशल बिहेवियर बहुत चेंज होता है। और ये चीज सबसे बड़ी चीज है जो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी न किसी कारण से किसी घर में गमी हो गई, कुछ कारण हो गया, वो टाइम उसका खराब निकला, तो दोबारा एग्जाम होगा तो दोबारा टाइम में वो मेहनत करके निकल सकता है। उसमें ये अपॉर्चुनिटी भी दी है कि आपके अंक कम आया तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। मुझे लगा कि मेरे परसेंटेज कम आया, मैं एक बार रिपीट करूं वापस, तो मैं उसको कर सकता हूं। ये फैसिलिटी दी है ओपन स्कूल ने, और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इससे देखो, इनोवेशन होंगे तो इफ एंड बट होंगे, मगर इनोवेशन के जो रिजल्ट, इनोवेशन, ये एक बिल्कुल अच्छी प्रक्रिया शुरू हो रही है। जितना 2020, आपने अगर नारायण जी अगर 2020 की पॉलिसी पढ़ी होगी, एजुकेशन पॉलिसी, वो क्या है? 2020 की एजुकेशन पॉलिसी आदमी को स्वावलंबन पे जोर दे रही है, आपको मेंटल वर्क के लिए तैयार कर रही है। अगर आप किसी काम के लिए योग्यता रखते हैं, चाहे किसी भी काम में रखते हो आप, अगर उसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बार हटा दिया गया है कि आप पीजी होंगे उसके अंदर। अगर आप किसी ड्राइंग पेंटिंग के अच्छा कलाकार है, आप किसी कलाकारी के मतलब हाथ के वर्क के अच्छा कलाकार है और किसी और चीज के कलाकार है, तो आप उस पर पीएचडी कर सकते हैं जी। उसके लिए आपका पीजी की बात नहीं है। तो मेरी तो स्पष्ट मान्यता है मीना जी कि ये जो तरीका जो गवर्नमेंट ने जो सोचा है और जो ऊपर शिक्षाविद बैठे हुए हैं, उन्होंने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके वजह से जो लोग छात्र परेशान हो रहे थे, साल भर परेशान हो रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और जो सीरीज वाली बात की थी कि सीरीज से पास होके आ रहे हैं, इसी को तोड़ने की तैयारी यही है। ये सीरीज वाली तैयारी तोड़ने की है। अगर आपके पास 1500 का बैंक है क्वेश्चन का, और उसमें से कहां से क्वेश्चन आएगा, जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो कहां से एग्जाम दोगे आप, वहां से योग्यता लाओगे आप। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब चीज ओपन है आपके सामने, आपका बैंक भी ओपन है, आपके आंसर्स भी ओपन है, आपकी याद भी करने की पॉलिसी भी ओपन है। आप पढ़िए ना, आज से पढ़िए और उसके बाद 4 बार में दीजिए आप एग्जाम में नंबर लाइए, अच्छा कॉलेज में जाइए, कोई मना कर रहा है आपको? ओपन स्कूल के बाद ये मना थोड़ी ना है कि अगर ओपन स्कूल में आप 99% ले आते हैं तो कोई कॉलेज आपको नहीं लेगा क्योंकि आप ओपन स्कूल के। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई। अगर मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है और मेरे परसेंटेज बार बार कम आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करके उस लेवल तक जा सकता हूँ ओपन के लेकर कि मैं उस लेवल तक चला जाऊं। करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये कुछ उसी तरह का प्रयास है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से कैसे बाहर निकला जाए, इसी को लेकर नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे शिक्षाविद मिले, बैठे और नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया। नई शिक्षा नीति के बाद बहुत सारे प्रयास जो हो रहे हैं, उसी में से एक प्रयास ये राजस्थान सरकार का है। अभी तक जितना समझ में आया, शिक्षाविद इससे संतुष्ट नहीं है, नारायण सिंह जी की बात से भी समझ में आया। लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा के अनुभव से जो बात समझ में आ रही है, श्याम जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार के इस प्रयास पर थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए और थोड़े नए प्रयासों की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। जिन लोगों को इन अवसरों से फायदा हो रहा है, जिनकी जिंदगी बदल रही है, उनके लिए सरकार के इस प्रयास की मंशा जो है वो ठीक है। और जिस तरह से ऐसा नहीं कह रहा मैं मीना जी, ऐसा नहीं कह रहा कि कोई ऐसा विरोध वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे इन्होंने पायलट योजना शुरू की है 3 स्टेट में,
तो अभी पहले तो ये देखना है कि क्या है इसका मकसद, क्या किस तरह से है। मेरा तो क्वांटिटी से मतलब ये था कि अगर डीपली स्टडी नहीं होती है ना तो वो फिर स्टडी की एक डिग्री होती है। बस मैं कहने का मतलब ये था, मेरा ये नहीं है। अब नई योजना कोई आ रही है तो जब तक हम उसको पूरी तरह से देखेंगे नहीं तो फिर क्या पता लगेगा। ये है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस वक्त ओपन स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं, हर उम्र के जो लोग हैं, जिनको समय पर अवसर नहीं मिला, उनके लिए अवसर तलाशने का ये एक माध्यम ओपन स्कूल है और उसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। समय सीमा से दूर रहकर आप अपने लिए नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं। उन तलाशों में, उन प्रयासों में सरकार क्या एक कदम और है सहयोग का। इसमें हम मतलब परीक्षार्थी कितना उसका फायदा उठा सकते हैं, ये देखना होगा। और सरकार का ये मॉडल जो 3 जिलों से शुरू होकर पूरे प्रदेश में जो लागू करने का है, वो कितना सफलता से किस समय सीमा के भीतर आगे बढ़ता है, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मंशा ठीक है। न्यूज़ 24 पर हम कोशिश करते हैं कि जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात की जाए, जो जनता को सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं। और जनता जो हमारे इन कार्यक्रमों को देखती हैं, वो अपना फीडबैक हमारे न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकती हैं। ओपन शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी जो हैं, उनके कोई सवाल हैं तो भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल लिख सकते हैं। हम समय-समय पर इस तरह से जनता के विषयों को उठाते रहते हैं, ताकि मीडिया की जिम्मेदारी जो है, जवाबदेही जो है, उसको हम ठीक से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पूरा करते रहें। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।